शिकारी मीनार है वो दिफाई लिहाज से बड़ा अहम था। सही। अच्छा, सकाफत में खाने पीने का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रहती है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ का कोई खास पकवान? जी, एक चीज बहुत मशहूर है, छप शोरू। कुछ लोग इसे मजाक में हुंजा पिज्जा भी कह देते हैं। अच्छा, कैसा होता है ये असल में 2 रोटियां होती हैं जिनके बीच में कीमा भरा होता है, अक्सर याक का या मुर्गी का, साथ में प्याज और मसाले, और फिर उसे तवे पर सेकते हैं खुबानी या अखरोट के तेल में। वाह, मुंह में पानी आ गया। खैर, किलों और खानों से आगे बढ़े तो हुंजा की एक और चीज है जो बहुत मुतासिर करती है, वो है तालीम पर उनकी तवज्जो। जी, ये वाकई गैर मामूली बात है। ये बात हजम करना मुश्किल है कि जराये के मुताबिक वहाँ ख्वानदगी की शरह 95% से ज्यादा है। जी हाँ, 95% प्लस। ये कैसे मुमकिन हुआ? खास तौर पर जब आसपास के इलाकों को देखें तो इतना फर्क क्यों? इसका क्रेडिट बड़ी हद तक सर आगा खान सोम को और फिर बाद में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क यानी AKDN को जाता है। अच्छा, उन्होंने कई दहाइयों तक काम किया, डायमंड जुबली स्कूल खोले, फिर आगा खान एकेडमी बनी, कम्युनिटी की सतह पर बहुत काम किया और लड़कियों की तालीम पर खास जोर दिया है ना? बिल्कुल, लड़कियों की तालीम पर खास तवज्जो दी गई और वहाँ के लोगों ने भी, वालिदैन ने तालीम को सबसे बड़ी सरमायाकारी समझा। तो ये जो शरह खानदगी है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हुंजा की एक तरह से तरक्की पसंद सोच और कम्युनिटी की मजबूती दिखाती है। और कराकरम यूनिवर्सिटी का कैंपस भी अब वहाँ है। सही, ये तो हुई सामाजी तरक्की, लेकिन सियासी तौर पर क्या सूरत हाल रही है, खास तौर पर 1974 के बाद जब रियासत खत्म हुई? देखें, सियासी तौर पर कुछ उतार चढ़ाव तो रहे हैं। कुछ तज्जिया निगार ये लिखते हैं कि हुंजा के अंदर जो मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले और नस्ली ग्रोह हैं, जैसे शनाकी हैं, ब्रोशाल हैं, गुजाल कम्युनिटीज हैं, जी, तो ये रंगारंगी जहाँ सकाफती तौर पर अच्छी है, वहीं कभी कभी सियासी तौर पर इकट्ठा होने में एक चैलेंज भी बन जाती है। अच्छा, मतलब? मिसाल के तौर पर 1994 में सूबाई असेंबली की एक इजाफी सीट नहीं मिली थी हुंजा को, तो उस पर काफी मायूसी फैली थी और उसकी बाज़गश्त आज भी कभी कभार सुनाई देती है। तो क्या ऐसा है कि अब सियासत से ज्यादा तवज्जो सियाहत पर है? कुछ रिपोर्ट्स तो यही इशारा देती हैं। हाँ, काफी हद तक ऐसा लगता है। लोग सियाहत को माशी तरक्की का एक बड़ा जरिया समझ रहे हैं। लेकिन इसका कोई मनफी पहलू भी है? जाहिर है होता तो होगा। यकीनन है, सियाहत पैसा लाती है, तरक्की लाती है, लेकिन चैलेंजेस भी साथ आते हैं, जैसे बेहंगम तामीरात का मसला है। ओह जी, और सियाहों की तादाद जब बहुत बढ़ जाती है तो इलाके का जो कुदरती हुस्न है, उसकी जो मुनफरिद सकाफत है, उसको खतरा लाहक हो जाता है। ये एक बहुत नाजुक तवाजुन है जिसे कायम रखना होता है। तो अगर हम समेटे बात को, तो हुंजा सिर्फ एक खूबसूरत वादी ही नहीं है, ये तारीख, सकाफत, तालीम के अज़्म और मेहमान नवाजी का एक बड़ा दिलचस्प इम्तिजाज है। जी बिल्कुल, यहाँ सदियों पुरानी रिवायतें भी चल रही हैं और आज के दौर के जो नए मसाइल हैं वो भी सामने आ रहे हैं। सही। और यहाँ सोचने की बात यह है, जो शायद सुनने वाले भी सोचें, कि हुंजा अपनी इस खास सकाफती पहचान और कुदरती माहौल को बचाते हुए सियाहत से जो माशी फायदे मिल रहे हैं, उनमें तवाज़ुन कैसे कायम रख सकता है। खास तौर पर जबकि मकामी सियासत में भी, जैसा आपने बताया, कुछ चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं। बिल्कुल, ये एक अहम